तो कैसे आप सभी। तो आज हम करने वाले क्वेश्चन 13.1 के। अगर आपको कुछ भी पहले वाले एक्सप्लेनेशन में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप इसमें बता सकते हैं क्या आपको समझ में नहीं आया। तो आज हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 13.1 के। तो हम बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि 2 क्यूब्स ऑफ ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब are joined end to end. Find the surface area of resulting cuboid. तो एक क्यूबिकल ब्लॉक क्यूब 2 क्यूब्स ऑफ each equal वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड कि एंड से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो 2 क्यूब हैं, दोनों क्यूब मैं ऐसे बना देता हूँ। ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो इसका हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। अभी इनका एक आप फेस टू फेस वाला भी सिस्टम बना सकते हो कि इसके कितने क्यूब मतलब फेस बच गए, 5 फेस बच गए, इसे भी 5 फेस, तो 10s² भी लगा सकते हो आप। या फिर आप रिजल्टेंट क्यूबॉइड का पूछ रखा है तो क्यूबॉइड वाला ही लगाएंगे। ठीक है। तो ये क्या बन गया है, क्यूबॉइड। ये ऐसे क्यूबॉइड बन गया। ठीक है। तो इसका वॉल्यूम दिया हुआ था, तो कल मैंने वॉल्यूम पढ़ाया नहीं, बाकी इतना आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, उसकी साइड्स का क्यूब। ठीक है। और वो हमें दिया हुआ कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो साइड हमारे पास क्या आ गई इसकी, यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिएगा साइड्स का क्यूब। ठीक है। साइड का क्यूब, सॉरी। तो साइड हमारे पास क्या आ गई, साइड या एस आपके पास क्या आ गया, 64 सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब रूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी। ठीक है। इसका क्यूब रूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, साइड। तो 64 के फैक्टर हम बनाएं तो 64 पहले 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, और ऐसे करते करते आपको ये कर देना। ठीक है। तो आएगा आपका साइड आपकी क्या आ जाएगी, साइड ऐसा आपकी आ गई सेंटीमीटर क्यूब 2 इंटू में 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 2। ठीक है। यह कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। तो तीन तीन का पेयर एक बार आएगा। ठीक है। जो 3 होंगे एक जैसे, वही उनमें से एक भी बाहर आएगा। तो सेंटीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर बाहर आ गया, और 2 का एक 2, इनमें से भी एक बाहर आएगा। ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर आ गई हमारी एक क्यूब की साइड। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड की हम साइड की बात करें तो 4 और 4 8 सेंटीमीटर ये हो गया, दोनों ऐसे जुड़े हैं, ये भी 4 का है और ये भी 4 का। ठीक है। ये क्या आपका 4 सेंटीमीटर का, ये आपका 8, ये चौड़ाई भी क्या होगी आपकी 4 सेंटीमीटर की ये होगी। ठीक है। ये बस 8 का हुआ। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड हम कह सकते हैं क्या है हमारी 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ आपकी क्या आ गई 4 सेंटीमीटर, और हाइट आपकी क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। तो हमने अभी क्वेश्चन किया था कि हमने फॉर्मूला किया हुआ है वॉल्यूम नहीं, टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमने किया हुआ है। क्या होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है। LB LH BH। ठीक है। तो 2 यहाँ पे आएगा 8 सेंटीमीटर इंटू में 4 सेंटीमीटर, लेंथ क्या 8 सेंटीमीटर, हाइट भी हमारी 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो कैलकुलेशन आपको
फटाफट करने, ठीक है। 8 4 ज़ा 32 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर देखिए ये भी याद रखिएगा यहाँ पे, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 32 32 64 64 और 16, 64 और 16 होगा आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका इंटू में 2 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। तो इसमें बस आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए था, उससे आप साइड निकाल लेंगे, ठीक है। साइड निकालने के बाद आप इसको जोड़ के देखेंगे तो ये आपका क्या जाता है, ऐसे क्यूबॉइड बन जाता है, ठीक है। ये कह रखा है कि इनको ज्वाइन कर रखा है एंड टू एंड, यहाँ से ये ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो एंड टू एंड ज्वाइन कर रखा है, तो अब हमें बस निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया में पढ़ा हुआ है कि 2LB LH BH, ठीक है। बस आपको थोड़ा इमेजिनेशन पावर आपकी होनी चाहिए अच्छी, क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 2। तो कह रखा कि हमें ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, ठीक है। एक वेसल है, वेसल मतलब आप मान लीजिए कोई कटोरा है, ठीक है, माउंटेड ऑन ए होलो सिलेंडर, ठीक है। एक होलो सिलेंडर, या फिर आप मान सकते हैं एक टाइप का, मतलब कोई पाइप का टुकड़ा आपने देखा होगा, ठीक है, बड़ी पाइप का टुकड़ा खाली, दो ऊपर नीचे खाली, ठीक है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, कि हेमिस्फीयर का डायमीटर जो आपका कटोरा, ठीक है, कटोरे जैसा ही होता है हेमिस्फीयर, इज़ 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल इज़ 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे टोटल हाइट पे होते हैं और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो हम बना लेते हैं पहले, ठीक है। मान लीजिए पाइप का टुकड़ा आपका ये होलो है, ठीक है। सॉलिड और होलो में आप शायद आंसर समझते होंगे, मैं आपको कल बताया था, ठीक है। और इसके ऊपर ऐसे कटोरा रखा हुआ है, ठीक है। कटोरा कह सकते हैं, वेसल कुछ भी, ऐसे हेमिस्फीयर की फॉर्म में वेसल रखी हुई है। अब देखिए इसमें भी बच्चे मतलब थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि माउंटेड बाय होलो हेमिस्फीयर, ठीक है। तो सॉरी मैं ये गलत बना के, ठीक है। तो ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा, यहीं पे कंफ्यूजन होने पर होती है कि हेमिस्फीयर के ऊपर क्या कहते हैं, रखा हुआ सिलेंडर, ठीक है। हेमिस मैं दोबारा अच्छे से बना देता हूँ कि हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा हुआ आपका सिलेंडर, होलो सिलेंडर, ठीक है। ये ऐसे बनेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है। इसका डायमीटर आपको कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो रीड ये मतलब यही होता है इसका डायमीटर, ठीक है। तो ये आपका कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इसकी रेडियस क्या आ गई, रेडियस आ गई इसकी 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। रेडियस क्या होती है, जहाँ सेंटर के पॉइंट से, ठीक है, बिल्कुल सेंटर के पॉइंट से सर्कल के या फिर स्क्वायर के, ठीक है, मतलब उसके स्फीयर के, उसके सेंटर से जहाँ पे भी हम उसकी सर्कमफेरेंस को टच करेंगे वही हमारी क्या होती है, रेडियस, ठीक है। ये भी 7 है, ये भी 7 है, ठीक है। अब देखिए इसकी टोटल हाइट क्या रखी है, टोटल हाइट क्या रखी है, तो ये यहाँ से आएगी, ये आपकी कितनी है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहीं पे थोड़ा समझना आपको, टोटल हाइट की ज़रूरत हमें नहीं है, तब क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डायमीटर डी, ये आपका कितना 14 सेंटीमीटर। इसके साथ ही हम बाद में ना लिखने पड़े, यहाँ इसके साथ में लिख देंगे हम रेडियस आर, ब्रैकेट में आर, 14 सेंटीमीटर बाई 2, 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट दे रखी है, ठीक है, टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो अब इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है, इनर सरफेस एरिया निकालना, ठीक है। तो अंदर अंदर का एरिया निकालना है हमें। तो इसके अंदर का देखो, इसके अंदर का मतलब जो भी इसकी गोलाई है पाइप का, इसका सरफेस एरिया अंदर से निकालेंगे तो हमें इसकी सिलेंडर की हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। टोटल हाइट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें इसकी हाइट की ज़रूरत है, ठीक है। और इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें इसकी हाइट की ज़रूरत होती नहीं, इसके रेडियस की ज़रूरत है, ठीक है। तो सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए, बस सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए इसमें से हम इसकी रेडियस क्या कर देंगे, -6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम ये बात, नीचे लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। नीचे लिखनी है हमें ये बात, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 13 सेंटीमीटर -7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है। इनर सरफेस एरिया, अंदर अंदर का एरिया। तो यहाँ से तो ये ऊपर से तो बिल्कुल खाली है, ठीक है, होलो सिलेंडर है, ऊपर से तो क्या है बिल्कुल खाली, तो ऊपर का एरिया तो जुड़ेगा नहीं, ठीक है। और इन दोनों ने अपने एक एक बेस को तो छुपा ही लिया है, ठीक है। तो इसका अंदर से कहीं या बाहर से कहीं की बात है, इसका भी कर्व सरफेस एरिया का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, इनर सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा इन दोनों का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि बेस तो इनका एक दूसरे ने ढक लिया, ठीक है, प्लस सी एस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसका एक बेस तो ढक गया और एक बेस इसका काउंट होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, होलो। सॉलिड का मैंने बताया था आपको दोनों बेस काउंट होते हैं, इसका एक भी बेस भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका इनर सरफेस एरिया। सी एस सी ऑफ कोन क्या होता है हमारा, सी एस सी ऑफ कोन होता है हमारा पाई, ओ कोन क्या गया मैं, सॉरी, हेमिस्फीयर करना चाहिए था मुझे, सॉरी। तो ये हमने किया हुआ 2πr², और ये हमने किया हुआ है πrh, ठीक है। तो इनमें से πr हम कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा 2r प्लस और 2r+h, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें इस एक्सरसाइज में लेनी 22.7 आर की वैल्यू हमने अभी निकाली है 7 सेंटीमीटर। अभी यूनिट हम साथ में लगाते जाएंगे ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ब्रैकेट में 2r 2 × 7 सेंटीमीटर प्लस में h हमने निकाली 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 से 7 गया, 7 से आपका 7 गया 22 ठीक है, सेंटीमीटर बाहर है इसका, ठीक है। 2 × 7 14 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। तो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा कि ये अंदर वाले सेंटीमीटरों से मल्टीप्लाई का सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। 14 + 6 20, 20 और 20 की 22 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5। तो 20 के लिए एक मिनट, कुछ ना कुछ गलती हुई है, सॉरी। यहाँ पे 2πrh आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2h, तो यहाँ पे भी हम 2 कर देते हैं, यहाँ पे भी 2। तो ये आपका कितना आ गया 22 इंटू में 14 + 12, 14 + 12 हो गया 5, और सॉरी 6 12 और 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 56 इंटू में 56, एक मिनट 26, सॉरी 26 आएगा, ठीक है। 26 का 22 से हम करेंगे तो आएगा ये 52 और 52।
तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये गलती हो गई थी हमसे, 2πr/h आएगा यहाँ पे, तो उसमें भी मैं शायद गलत पड़ा गया, यहाँ पे 2πr/h आएगा, थोड़ा ठीक कर लेना ठीक है, ठीक है। 2πr/h, तो इसका आपको ध्यान रखना है 2πr/h। और एक चीज़ का और ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये दोबारा हमने क्यों बनाया था, क्योंकि यहाँ पे लिखा था कि जो हेमिस्फीयर है वो माउंटेड का मतलब होता है घुड़सवार, ठीक है, तो इसके लिए इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ रखी हुई यानी, ठीक है। तो जो आपका क्या कहते हैं हेमिस्फीयर था वो क्या कहते हैं सिलेंडर से ढका हुआ था, ठीक है। तो कई बार हम देखिए ये गलत बना के थे, ठीक है, तो ऐसे नहीं बनेगा, ये शेप ऐसे ही बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर लैंग्वेज से होगा हमारा, तो L² 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो L² आपका कितना आ गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर होता है आपका 3.5 का स्क्वायर, यानी आप कह सकते हो कि 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनको ऐड किया तो आपका आ गया 156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी ट्रिक होती है, आप सीख लेंगे, ठीक है। तो मैं अभी इसका दोनों साइड स्क्वायर रूट किया, तो एल आ गया हमारा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप निकाल के देख लेना, आपकी फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो हमारा आ गया 12.5। ये हमने क्या निकाल ली, इसकी स्लैंट हाइट, इसकी एल क्या निकाल ली हमने 12.5, ठीक है। अब TSC टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय की बात करें हम, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा किसका, कोन का, तो πRL प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया होगा हमारा हेमिस्फीयर का 2πr², ठीक है। और इनका बेस एरिया तो आपने एक दूसरे को ढक लिया, इनके बेस एरिया ने, ठीक है, कोन की, ठीक है, कोन के एक दूसरे ने बेस एरिया को एक दूसरे ने ढक लिया, ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पाई हमने 22/7, आर हमारा 3.5, एल आपका 12.5, 2 आपका 22/7 सेंटीमीटर, 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या आपका 0.5 पे ये आपका गया, ये भी आपका कितना गया 0.5 पे। कैलकुलेशन ट्रिक तो ठीक है, 0.5 को हम 1 बना लेंगे, ठीक है। तो 22 का हम 2 का कर लेंगे, छीन लेंगे इससे, 2 इंटू 0.5 सेंटीमीटर इंटू 11 कर लेंगे, ठीक है। इसका हमने क्या कर लिया 2 छीन लिया, और इसका 12.5, इसके पास 2 इसको मिल गया, ठीक है। तो इसका 0.5 सेंटीमीटर इंटू 2, इसका इस पॉइंट के लिए भी हम क्या कर लेंगे, इसका 2 छीन लेंगे, 2 इंटू 11 इंटू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर है। 2 गुना आधा 1 हो गया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। 12.5 इंटू 12.5 11 की तो सीधी ट्रिक है, आप उन दोनों को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। 5731 13.75, ठीक है। 0.2 प्लस 0.5 इंटू 2 1 सेंटीमीटर। 2 इंटू 3.5 ये 3.5 का दूना कहता है 7 सेंटीमीटर, और 11 13.75 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर
सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 इंटू 11 77, ठीक है। तो आपका कितना है ये देखिए, 3 से मिला 80, 19.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया, क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है, क्या हो गया इसका आंसर। इस क्वेश्चन में बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आनी चाहिए और आपको थोड़ा सा लॉजिक तो इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया में आपको दिख रहा होगा कि इसकी कर्व दिख रही है, बीच इसका छू गया है, इसकी कर्व दिख रही है, कर्व का फॉर्मूला आपको पढ़ लिया था आपने, ये होता है। और तो बस आपकी कैलकुलेशन ही काम आएगी। कैलकुलेशन की ट्रिक के लिए पॉइंट 5 जहाँ पे मिले उसके लिए 2 आप छीन लो कहीं से, ठीक है। मैंने 22 का 11, ठीक है, छीन लिया। यहाँ पे भी 0.5 था, इस 5 के लिए मैंने भी 2 छीन लिया इसका, ठीक है। इसके लिए 2 था ही, बस हो गया क्वेश्चन। आखिर में देखिए कितना सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। ओह सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई हमारी, यहाँ पे 12.5, एक मिनट, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई ना, एक मिनट, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है भाई। 75731, एक मिनट, सॉरी, एक पॉइंट में फालतू लगा गया, यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा फालतू है, ठीक है। तो यहाँ पे 137 एक मिनट, यहाँ पे दोबारा से ले देता हूँ ये लाइन, 137.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। एक पॉइंट में फालतू आगे लगा गया, ठीक है। और एक होगा आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो मैं भी आपके साथ ही कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी तक आंसर वगैरह वेरीफाई नहीं किए, तो जैसा मुझे आसान तरीका पता है क्वेश्चन करने का, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो अभी हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, की वो सरमाउंटेड हुआ है, सरमाउंटेड बाय, तो एक क्यूबिकल ब्लॉक बना लेते हैं पहले। एक क्यूबिकल ब्लॉक है ये लगा हुआ है किससे, एक हेमिस्फीयर से, ठीक है, एक हेमिस्फीयर से ऐसे ढका हुआ है, ठीक है। समझ गए होंगे आप। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव, ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना डायमीटर हो सकता है हेमिस्फीयर का, जो इसके ऊपर रखा हुआ है कटोरा, मान लीजिए किसी डब्बे के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो उसका कितना से ज़्यादा कितना बड़ा कटोरा हम ले सकते हैं, ठीक है, कितने डायमीटर वाला कटोरा हम ले सकते हैं कि फिर हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो मान लीजिए स्क्वायर, हम ऊपर से देखेंगे, जब इसको ऊपर से देखने पे तो हमें ये स्क्वायर ही लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना बड़ा कटोरा लग सकते हैं कि वो किसकी किनारियों तक आ जाए, ठीक है, किनारियों तक आ जाए। तो इसका डायमीटर ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, इसकी साइड जितना, ठीक है, इसकी साइड जितना डायमीटर हो सकता है, यानी कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर का। ये भी हमारे पास कितना 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। आप समझ गए होंगे डायमीटर कितना आ गया इसका ये। तो पहले हम लिख लेते साइड एस, साइड ऑफ क्यूब है, ठीक है। क्यूब की साइड कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। डायमीटर डी हमारे पास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर।
और इसका एरिया मतलब रेडियस हमारे पास क्या आ गई 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे 7/2 रखना, आगे क्वेश्चन निकालने में आसानी होगी। तो बात करें इसके टोटल सरफेस एरिया की, तो हमें निकालना क्या था इसका टोटल सरफेस एरिया। अब आपको थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि देखिए इसके 5 फेस है, ये वाला फेस, ये वाला फेस, एक नीचे वाला फेस इसका, ठीक है, और एक इसके साइड वाला फेस, ठीक है, और एक नीचे वाला फेस। 5 फेस तो 1 2 3 4 5 फेस तो हमें क्या ऐसे क्लियरली विजिबल है, ठीक है। टीएससी ऑफ सॉलिड, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज उसी लैंग्वेज में हम लिखेंगे, टीएससी ऑफ सॉलिड। 5 फेस तो हमें क्या है क्यूब के क्लियरली विजिबल है। 5h² तो ऐसे ही आ गया इसका, 5 फेस का सरफेस एरिया तो हमारे पास वैसे ही आ गया, ठीक है। अब बात है ऊपर वाले की मेन, ठीक है। ऊपर वाले में क्या हुआ है, एक इसका फेस था, उसको एक सर्कल ने, वैसे सर्कल नहीं है ये, एक वेसल ने ढक लिया, ठीक है, और एक सर्कल की शेप में काट दिया, ठीक है। तो जो ऊपर वाला इसका S² था उसको एक सर्कल ने ऐसे काट दिया, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर फूला हुआ भी, ठीक है, मतलब कटोरा है तो ऊपर से ये जो आपको दिख रहा होगा ये तो है ही, इसका सरफेस एरिया जुड़ जाएगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि इस हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr², ठीक है। 1πr² से 1πr² गया, बचा कितना 1 ही πr²। S² में से S² और 5s² जुड़ के क्या बनेगा 6s², ठीक है। ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये प्लस का साइन आएगा यहाँ पे। अब बात करें 6, तो 6 ये, ठीक है। 7s कितना हमारे पास 7 का स्क्वायर 7 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लगाना ना भूले, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 है पूरी एक्सरसाइज में। आर हमने अभी निकाला था 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 इंटू में 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको ही पूरा निकालते 2 से 11 आ गया, 2 से ये कितना आ गया, ये 7 से 7 कट गया, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर 7 इंटू 11 77 डिवाइड बाई 2, तो 6 इंटू 49 कितना होता है आपका, मान लीजिए 50 है, 50 300 माइनस 6 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 74 का आधा कितना, 76 का आधा होता है आपका 33, 73 उसका 73 का आधा 38, 38 प्लस 0.5 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 294 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ गया 0.5 तो आएगा 8421 ये गया, ठीक है। 39 12 12 13 ये यहाँ पे 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर था। अब बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की, a hemispherical depression is cut on a face of a cubical block such that the diameter of hemisphere is equal to the edge of cube। कि जो आपका हेमिस्फीयर है वो एज ऑफ क्यूब, ठीक है। एक मिनट, आपको एज ऑफ क्यूब डायमीटर एल है उसका, सॉरी पूरा दोबारा समझ लेते हैं। हेमिस्फीयर है, मान लीजिए
मान लीजिए कोई आइसक्रीम का डब्बा है, आपने कई बार देखा होगा, तो उसमें से जब वो गोला लेकर काटता है अंदर से आइसक्रीम को, तो ऐसा कुछ ही बन जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए क्यूबिकल ब्लॉक है। डायग्राम बनाना इसका थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, फिर भी देखते हैं कैसा बनेगा। मान लीजिए कोई आइसक्रीम ही रखी है, ठीक है, क्यूब की फॉर्म में, तो इसके अंदर से जब वो गोला से निकाल देता है, ठीक है, ऐसे कुछ गोला वगैरह काट दिया इसके अंदर से। मान लीजिए कैसे काटेगा इसको, ऊपर से ऐसे, ये ऐसे काट देगा, ठीक है, ऐसे ऐसे उसने कट कर दिया है। ठीक है, तो हमें सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का। ठीक है, सेम केस ही है। अब इसमें कुछ कंडीशन वगैरह तो होगी नहीं शायद, सच डैट क्यूबिकल वुडन ब्लॉक्स द डायमीटर ऑफ एल इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब्स। हाँ, वही कंडीशन है, सेम टू सेम वही है, बस आपको थोड़ा लिखना है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर किसके बराबर है आपका, पहले तो यही कंडीशन लिखना जरूरी है। ठीक है, इस कंडीशन से आपका पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए आपका। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर किसके बराबर है, साइड ऑफ क्यूब या फिर एज ऑफ क्यूब। एज कहते हैं, ठीक है, एज ऑफ क्यूब कितना है, एल। ठीक है, रेडियस आपकी कितनी आ गई, फिर रेडियस आपकी आ गई एल बाई, रेडियस आर कितनी आ गई आपकी, एल बाई 2। ठीक है, टी एस सी निकालना आपको। ठीक है, टी एस सी ऑफ सॉलिड, बस आपको समझना ही है और आप ये क्वेश्चन इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो है, ये मान लीजिए आइसक्रीम को आप देखना होगा कहीं पे शादी वगैरह में, तो ऐसे काट के निकाल देते हैं अंदर से, डब्बे में से निकालते हो, कोई स्पेशल होता है। ठीक है, कड़छी आपने देखी होगी, कई बार आप हलवा वगैरह निकालते हो तो ऐसे निकाल देते हो। ठीक है, तो ये है ऊपर से मतलब वो डब्बा, तो यहाँ से एक गोला सा ऐसे निकाल दिया गया है, अंदर मान लीजिए इसको गोला छेद, मतलब गोले के प्रकार से छेद कर दिया गया है। ठीक है, डायमीटर इसका एल है। ठीक है, तो 5 फेस लग, तो इसके ये वाला फेस इसका क्लियरली ठीक रहेगा, ये भी ठीक रहेगा, नीचे वाले तक मतलब इसके बिल्कुल टच हो गया, लेकिन बिल्कुल ठीक है ये नीचे वाला फेस भी, साइड वाला फेस भी इसका सही है, सामने वाला फेस भी इसका सही है। ठीक है, तो 5 फेस इसके बिल्कुल सही है। ठीक है, 5 ये इज इक्वल टू एस लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, 5s², ये तो इसके बिल्कुल ठीक है। ऊपर से यहाँ से काट दिया इसने। ठीक है, किस फॉर्म में काटा, एक स्क्वायर को किसकी फॉर्म में काट दिया इसने, सर्कल की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन अंदर से जब इसको मतलब ये अंदर से ऐसे ये वाला एरिया होगा, तो मतलब इसके साइड का ये पीस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे, मतलब यहाँ से लेकर अंदर तक का एरिया हमें सारा सरफेस एरिया इसका कवर करना है। ये वाला तो आपको पता चल गया कि ये वाला फेस है सॉलिड का, ये तो किसने काट दिया, एक हेमिस्फीयर ने ऐसे काट दिया, किसकी फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें ये अंदर का एरिया क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये देखा जाए तो एक बेसिकली कर्व ही है, किसकी, हेमिस्फीयर की। तो 2πr², वही बन गया ये 6s², और 2π में से 1 पाई गया, πr²। ठीक है, अब हमें इसे एल की फॉर्म में पुट करना है और कुछ नहीं, 6l² प्लस पाई बाई l/2 इंटू में l/2। तो ये आपका कितना आ गया, 6l² प्लस पाई l²/2 इंटू 2 4। ठीक है, πl²/4। यह का बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल वाली बात थी नहीं। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा
दिमाग में आपको इमेजिनेशन लाके आनी है, ठीक है। इमेजिनेशन से आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब बात करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 6 की। ये मेडिसिन कैप्सूल, तो पहले तो हम कैप्सूल बना ही लेते हैं, ठीक है। ये मेडिसिन कैप्सूल, ये ऐसे होता है कैप्सूल, आपने देखा होगा। इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर, तो ये 2 हेमिस्फीयर है इसके, और बीच में क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं ये, ठीक है। स्टक टू इट्स ऑफ द एंड्स, ठीक है। ये क्या हुआ है, द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 mm, तो इसकी इंटायर लेंथ कितनी है, 14 mm। द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm, ये डायमीटर इसका कितना है, 5 mm का। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ लेना फिर से कि यहाँ से इसकी रेडियस टच हो, मतलब ये भी रेडियस भी इसमें काउंट है इसकी, ऐसे, ठीक है। यहाँ से भी इसकी रेडियस हमें इस हाइट में से कट करनी पड़ेगी, यहाँ से भी करनी क्यों है ये हम समझते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे डायमीटर, पहले तो डायमीटर ले लेते हैं। डायमीटर ऑफ कैप्सूल ये आपका कितना आ गया, 5 mm है, मिलीमीटर में है, बाय 2 नहीं आएगा, यहाँ पे रेडियस लिखें, रेडियस आर क्या आपकी 5 mm बाई 2, ठीक है। इसको ऐसे रहने देते हैं 2 की फॉर्म में, क्या पता आगे जाके कट जाए, ठीक है। अब बात करें टोटल लेंथ की, टोटल लेंथ की वो कितनी आपके पास 14 mm। तो हमें निकालना क्या है इसका, बेसिकली टोटल सरफेस एरिया हमें इसका निकालना है, फाइंड सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एक बार आपको बता देता हूँ, तो इसके सरफेस एरिया में तो बाहर इसके इस एंड को, बेस को, मतलब इसके इस बेस को, इसके इस बेस को और इसके इस बेस को, तो इसने ढक ही लिया, ठीक है। बचा क्या इसके पास, इसका कर्व सरफेस एरिया बचा, सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया बचा, हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो दो तो हमारे पास क्या बच गए, कर्व सरफेस एरिया 2πr² प्लस 2πr², ठीक है। ये दो तो कर्व सरफेस एरिया हमारे बच गए किसके, हेमिस्फीयर के। तो ऊपर लिख भी देते हैं CSC ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, HS लिख देता हूँ मैं, ठीक है, हेमिस्फीयर प्लस कर्व CSC ऑफ सिलेंडर, ये हमारे पास है, ठीक है। अब हमें, अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए हमें इसकी 2πrh होता है, आपको पता है। तो इसके लिए हमें चाहिएगा इसकी हाइट, हाइट चाहिए। तो ये हाइट तो यहाँ तक टोटल तक की है, तो हमें चाहिए कि इसकी, ठीक है। तो हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ कुछ भी कह सकते हो, लिटा हुआ है तो लेंथ भी कह सकते हो आप, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगी, सिलेंडर मान लीजिए H है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, इसकी भी रेडियस माइनस कीजिए, इसकी भी रेडियस, तो 14 mm में से 10 mm आपने माइनस कर दिया, तो बचा कितना 4 mm का, ठीक है। ये आपकी H है। तो अब ऐड कर लेते हैं 4πr, तो आपको पता भी चलेगा, दो आधे आधे हेमिस्फीयर को जोड़ने से पे क्या बन रहा है, एक, ये किसका फॉर्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, ठीक है। तो आपको पता है कि दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने से क्या बनता है, एक स्फीयर, देखो बन भी रहा है, ठीक है। और एक 2πrh, यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, 2πr हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2r, ठीक है। πr 2πr हमने कॉमन ले लिया, तो बचा अंदर का 2r, और यहाँ पे h, ठीक है। अब लगा देते हैं फॉर्मूला, 2 × 12 22/7 आ रहा है हमारा 5 mm, ठीक है, 5 mm बाई 2, 2r
देखा यहाँ पे ऐसे रखने का फ़ायदा हुआ, ठीक है। 2 इंटू 5 mm/2। h हमारा 4 mm, ठीक है। 4 mm, एक मिनट रुकेगा। 4 mm, तो यहाँ पे हम करें 2 से 2 गया, 4 + 5 9, 4 + 5 9 mm, ठीक है। और 2 से ये भी 2 गया, तो इसकी से मल्टीप्लाई हो गया, तो 110/7 mm, mm इंटू mm का स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ गया 900/7, ठीक है। इसकी वैल्यू हम निकालें तो इसकी वैल्यू अप्रोक्स कितनी होती है, एक मिनट रुकिएगा। तो सॉरी, यहाँ पे हमारी गलती हो गई। ये इसका क्या था, टोटल मतलब डायमीटर था, तो हमें इसमें से करनी तो क्या थी इसकी रेडियस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आ जाएगा, और ये हमारा कितना बच जाएगा 9 mm, ठीक है। तो हाइट कितनी आ गई 9 mm, तो यहाँ पे भी हाइट क्या आ जाएगी 9 mm की, ठीक है। थोड़ी सी मतलब आप बोलोगे मुझसे, तो आप ये भूल आप ना करें, ठीक है। रेडियस हमें माइनस करनी थी, हम माइनस क्या करके दोनों डायमीटर, तो 9 mm, 9 + 5 14, ठीक है। 14 से ये क्या गया 2 पे 2 mm, और ये आपका कितना आ गया mm का स्क्वायर तो आएगा ही, 2 इंटू 200, ये ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ी सी गलती हम कर गए थे यहाँ पे 9 कर गए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का सबसे ईजीएस्ट तरीका यही है, यहाँ पे आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। इसमें ये हमें थोड़ी सी गलती करके यहाँ पे हम 9 mm आएगा, ठीक है।